तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, आप कैसे घर बैठे काफ़ी पैसा कमा सकते हैं और वो भी अपनी जॉब के साथ, या अगर आपकी कोई जॉब नहीं है तो भी आप काफ़ी अच्छा घर बैठे बैठे एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर सकते हैं। और मैं आपको अमेज़न एफिलिएट का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इंडिया के लिए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस और क्या स्टेप्स रहते हैं, और हर पैरामीटर को मैं कवर करके आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। मैं आपका स्वागत करता हूं टेक मेन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि मैंने एक बहुत पहले वीडियो निकाला था जिसमें मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्पेशली अमेज़ॉन के बारे में उस वीडियो में डिटेल में बताया था कि कैसे आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो काफ़ी पुरानी बात हो गई है, आई थिंक वो 1 साल पुरानी बात है। उसके बाद अमेज़ॉन ने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं अपनी पॉलिसीज़ में भी, और काफ़ी फ्रिक्वेंट मुझे कमेंट्स के अंदर लोग क्वेश्चन पूछा करते हैं। मैंने कुछ का जवाब दिया है, कुछ का मैंने जवाब नहीं दिया है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं एक नया वीडियो रिलीज़ करूं और उसमें आप सबकी क्वायरीज़ को कंसिडर करके एक वीडियो फ्रेम करूं। तो आज मैं उसी वीडियो को लेकर आपके सामने आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अमेज़ॉन पे एंड टू एंड एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, उन सबको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो कुछ लोग हो सकते हैं जो नए हैं, जिनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, अदरवाइज़ आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, और मेरे काफ़ी दोस्त और भाई हैं जिन्होंने यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया एफिलिएट मार्केटिंग को, आप उनके वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक थोड़ी सी डेफिनेशन देता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है इन 2020, या इसका स्टैंडर्ड मीनिंग क्या है, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ नथिंग बट अ मार्केटिंग टाइप ऑफ अ मार्केटिंग। मार्केटिंग को आप जानते ही होंगे, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, वो प्रोडक्ट चाहे आपका खुद का हो चाहे वो किसी और का हो, उसकी जब आप मार्केटिंग करते हैं, जब आप उसका प्रचार प्रसार करते हैं फॉर सम रीजंस कि जिससे आप या तो उसको बेचकर कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें, या वो आपकी नौकरी है, राइट। कुछ लोग होते हैं जो मार्केटर्स होते हैं, वो जॉब कर रहे होते हैं, तो वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ वो इंसेंटिव और सैलरी उठाते हैं। बट यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग में इट्स काइंड ऑफ अ फ्रीलांसिंग मतलब कि आप कोई परमानेंट जॉब नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और जितना आप उसे प्रमोट करते हैं, जितना आपके कहने पे या दिखाने पे या आपके सजेशन पे कोई उसे प्रोडक्ट को ख़रीदता है, तो उतना ही ज़्यादा आपका कमीशन बढ़ता जाता है। इन द वे कमीशन मतलब कमीशन तो फिक्स है, परसेंटेज वो तो कंपनी में वेरी करता है, आई मीन द सेल्स, उतना ही आपकी सेल्स बढ़ती जाती है। जैसे सपोज़ करिए कि एक प्रोडक्ट है, हम अमेज़ॉन का ही बात कर लेते हैं। अमेज़ॉन का एक प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई ऑयल है, और उस ऑयल को आप प्रमोट करते हैं। तो देखिए, प्रमोट करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, वो मैं आगे कवर करूँगा इस वीडियो में और आने वाले डिटेल वीडियोज़ के अंदर। बट कैसे पता चलेगा अमेज़ॉन को कि आपने ही उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया था और आपके प्रमोशन से ही वो बिका है? तो यह होता क्या है, आपको पता है वो प्रोडक्ट, अब उस प्रोडक्ट को आप अपने इस टूल के अंदर अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट के अंदर जाके उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आप एक लिंक जनरेट करते हैं जो कि यूनिक लिंक होता है, आपके अकाउंट आईडी से लिंक्ड होता है, इन द वे कि आपकी जो अकाउंट आईडी है, एफिलिएट अकाउंट आईडी है, वो यूनिक है, वो आपकी है, वो किसी और की नहीं है। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या आपका पैन कार्ड हो गया, जो आपका ही है, ऐसी एक आईडी आपको मिलती है। उस आईडी से वो कॉन्कैटिनेट कर देता है अमेज़ॉन यूआरएल को। कॉन्कैटिनेट मतलब कि वो यूआरएल जो है, जो लिंक है, उसमें आपकी आईडी को जोड़ देता है। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे, और एक यूनिक लिंक बनाता है, एक यूनिक वेब लिंक बनाता है, जिसको आप किसी को प्रमोट करते हैं, देते हैं, अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग्स में डालते हैं, या फिर अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। जैसे कि आपने कुछ यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ जो एसेसरीज़ वो यूज़ कर रहे हैं फॉर यूट्यूब वीडियो, जैसे कि कैमरा, माइक, उन सबको प्रमोट कर रहे होते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल के। तो जनरली इस तरह से लोग प्रमोट करते हैं। और मे बी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ वेबसाइट्स बनाते हैं और उस वेबसाइट पर अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और उन वेबसाइट का या तो पेड या फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, राइट। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप यूआरएल क्रिएट करते हैं, हम उसे प्रैक्टिकली आगे देखेंगे, बट मैं आपको थ्योरेटिकली भी समझा रहा हूँ।
इसके बाद में आप क्या करते हैं कि वो लिंक को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपने शेयर कर दिया, या फिर अपने ब्लॉग में डाल दिया, या फिर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया आपने, और आप इस तरीके से उसे प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट को। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करें, उसका एक रिव्यू करें। अगर आपको अच्छा लगा तो उसके अच्छे पॉइंट्स बताएं, उसमें क्या बुरा लगा उसके बुरे पॉइंट्स बताएं। जैसे कि आपने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा होगा जो एक प्रोडक्ट का डिटेल वीडियो निकालते हैं, उसमें उनका फ़ायदा सिर्फ इतना ही होता है कि अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके कुछ ख़रीदते हैं तो उनको कुछ एफिलिएट कमीशन मिल जाता है, क्योंकि उनके लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो लिंक उस लिंक पे ले जाता है अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। इवेंचुअली आखिरी में तो वो उसी प्रोडक्ट को आपको दिखाता है, लेकिन वहाँ पे एक लिंक जनरेट होता है और जैसे हम टारगेट यूआरएल कहते हैं, और वो टारगेट यूआरएल उस आईडी यूआरएल को टारगेट यूआरएल में कन्वर्ट कर देता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, ये था एफिलिएट मार्केटिंग। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अभी क्लियर समझ में नहीं आया हो, बट हम जब करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। और इस एफिलिएट मार्केटिंग केवल अमेज़ॉन के थ्रू नहीं होती है, काफ़ी सारे चैनल्स हैं। आपने सीजे के बारे में सुना होगा, कमीशन जंक्शन, आपने क्लिक बैंक के बारे में सुना होगा, और आपने मैक्स बाउंटी के बारे में सुना होगा। इन सब पे मेरे अकाउंट्स हैं और इन सब को यूज़ करके मैं एफिलिएट मार्केटिंग किया करता हूँ और इस तरह की ट्रेनिंग्स दिया करता हूँ। तो चलिए, आज हम अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, हम अमेज़ॉन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन एसोसिएट्स का पेज ओपन कर रखा है, आपको यूआरएल दिख रहा होगा affiliate-program.amazon.in। यहाँ पे जो कंट्री है वो इंडिया है। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि यहाँ पे हमें यूएस के लिए क्रिएट करना है, तो देखिए यहाँ पे अमेज़ॉन ने क्लियरली अलग अलग कंट्रीज़ के लिए दे रखा है यहाँ पे, और लिस्ट है नीचे, काफ़ी बड़ी लिस्ट है यहाँ पे। तो इन कंट्रीज़ के लिए आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं आपको यूएस सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, उसके पहले मैं आपको यहाँ यूआरएल दिखाता हूँ। .in है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सेलेक्टेड है। अब जब मैं यूएस सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे .in से .com हो जाएगा। वो एक डिफरेंट वेबसाइट है, वहाँ पे अकाउंट भी डिफरेंट है, वहाँ का डेटाबेस भी डिफरेंट है। मतलब कि अगर आप इंडिया की वेबसाइट .in पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो सेम आईडी पासवर्ड से आप .com या किसी और कंट्री की वेबसाइट पे लॉगिन नहीं कर सकते, जबकि वो वेबसाइट अमेज़ॉन की ही है। बट ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि अमेज़ॉन ने इसे सेपरेट रखा है। तो इस लिंक पे आप आके साइन इन भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ में आप ज्वाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास अमेज़न एफिलिएट अकाउंट नहीं है तो हम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन नाउ फॉर फ्री पे। बट उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके यूनाइटेड स्टेट्स पे। तो देखिए, मैंने यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक कर दिया है। ये अब मुझे रिडायरेक्ट कर देगा .com पे। तो यहाँ पे ये चेंज होके .com हो गया है और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया है। अब यहाँ पे फर्दर आप देख सकते हैं यूके है। एक बार मैं यूके पे क्लिक करके भी आपको दिखाता हूँ, तो ये मुझे फर्दर .co.uk पे ले जाएगा, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है। सो ऑन, ये हमें हर कंट्री के जो स्पेसिफिक यूआरएल है ये उन पे रिडायरेक्ट कर देगा, राइट। तो हम एक बार दोबारा से .in पे चलते हैं। मैं यहाँ से इस यूआरएल को एडिट कर लेता हूँ। .in पे हम चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं हम ज्वाइन नाउ फॉर फ्री, जिससे कि हम यहाँ पे साइन अप कर पाएंगे अमेज़ॉन एसोसिएट की वेबसाइट पे। तो देखिए, यहाँ पे मेरा एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस को मैं रिमूव कर चुका हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट। तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्टेड रहने दूंगा, द पे लिस्टेड अबाउ, जैसा कि मेरा ऊपर नाम था तो ये मैं ही हूँ। अदरवाइज़ आप समवन एल्स पे क्लिक करके अगर आप किसी और के बिहाफ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, बट मैं द पे लिस्टेड अबाउ ही रहने दूंगा। अगर आप यूएस से हैं या यूएस टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पे येस पे करेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे करेंगे, राइट। यहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में यह हमें बोलता है कि एंटर योर वेबसाइट, एंटर योर मोबाइल ऐप यूआरएल। मोबाइल ऐप यूआरएल एक्चुअली ऑप्शनल है, बट यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट्स देनी पड़ेगी, जो भी आपकी वेबसाइट है। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एरर देगा, प्लीज़ एंटर अ वेबसाइट। तो ये कहता है कि आपकी वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है, बिना वेबसाइट के आप अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप एक ब्लॉग क्रिएट कर लें, एक वेबसाइट क्रिएट कर लें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक वेबसाइट क्रिएट करी जाए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल एंड टू एंड एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको मैं होस्टिंग, डोमेन,
ये सब ख़रीदना और कहाँ से चीप रेट पे ख़रीदना सब बताऊंगा, और कैसे एक वेबसाइट को क्रिएट किया जाए मैं एग्जैक्टली आपको बना के दिखाऊंगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल देता हूँ, राइट, और मैं क्लिक कर देता हूँ ऐड पे। ये वेबसाइट यहाँ ऐड हो गई है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट्स स्टोर आईडी। तो अब यहाँ कुछ भी दे सकते हैं एक बार के लिए, जैसे कि मैंने दे दिया TECHMEIN। अगर कोई मोबाइल ऐप लिस्ट है तो यहाँ दे सकते हैं, बट हमने दी नहीं। व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप अबाउट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट किस बारे में है। तो आई कैन से डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स। तो यहाँ पे हम जो रिलेटेड कैटेगरी है हमारी वेबसाइट की वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे अपना टॉपिक जो है वो एग्जैक्टली यहाँ दिख नहीं रहा है, तो फॉर नाउ मैं इसे अदर पे क्लिक करूँगा, राइट। ये प्राइमरी टॉपिक था, सेकेंडरी टॉपिक के लिए भी ये पूछ रहा है। सेकेंडरी टॉपिक के लिए मैं एक काम करता हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। मतलब कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन से ऐसे कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप अपनी वेबसाइट पे प्रमोट करने चाहते हैं। तो अब यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सारे ही प्रमोट करेंगे तो आप सारे कर लीजिए। मैं अभी के लिए कंप्यूटर एंड ऑफिस कर लेता हूँ। तो व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, किस तरह की हमारी वेबसाइट है, जैसे कि कंटेंट बेस्ड है, कंपैरिजन शॉपिंग इंजन है। आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होगी जहाँ पे कुछ शॉपिंग वेबसाइट्स को कंपेयर किया जाता है, उनके प्रोडक्ट्स को, उनके प्राइजेस को, उनके ऑफर्स को। कूपन्स की वेबसाइट्स आपने देखी होगी। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है किस तरह की वेबसाइट है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कंटेंट वेबसाइट, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे कंटेंट होने वाला है। सेलेक्ट सेकेंडरी टाइप, जो हम लिख सकते हैं कूपन और डील्स। अगर कोई कूपन और डील्स आते हैं तो हम यहाँ पे उसकी बना सकते हैं, राइट। अदरवाइज़ अगर आपको और टाइप्स ऐड करने हैं वेबसाइट के तो आप यहाँ पे ऐड अनदर टाइप पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। सेलेक्ट एडिशनल टाइप, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अदर। ऑल राइट, सो जो नेक्स्ट है ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन। हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आएंगे, ये आपको अमेज़ॉन को एडवांस में बताना है। मैं यहाँ पे पेड सर्च क्लिक कर लेता हूँ। ऑफलाइन, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं तो सोशल नेटवर्क, SEO, ब्लॉग्स, डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट भी हम कर सकते हैं अगर आप PPC रन करने वाले हैं या पेड सर्च रन करने वाले हैं। इस तरीके से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके रिलेटेड ट्रैफिक ड्राइविंग के जो फैक्टर्स हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप्स टू जनरेट इनकम। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट से और ऐप से रिवेन्यू जनरेट करते हैं या फिर इनकम जनरेट करते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट या सब्सक्रिप्शन। तो मैं एक बार के लिए डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कर लेता हूँ और यहाँ पे अदर एफिलिएट प्रोग्राम्स भी कर लेते हैं। मतलब अमेज़ॉन ये पूछना चाह रहा है कि अगर आप एग्जिस्टिंग में आपकी वेबसाइट रिवेन्यू जनरेट कर रही है तो किस तरीके से आप करते हैं उस वेबसाइट से इनकम जनरेट। तो मैंने यहाँ लिखा है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग जो मैंने सेलेक्ट किया है और अदर एफिलिएट प्रोग्राम्स। हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स, आप लिंक्स कैसे बनाते हैं। तो मैनुअली वाया टेक्स्ट एडिटर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, HTML एडिटर। तो यहाँ पे मैं मैनुअली कर देता हूँ, मैनुअली वाया टेक्स्ट एडिटर। हाउ मैनी टोटल यूनिक विजिटर्स डू योर वेबसाइट और ऐप गेट पर मंथ। तो मेरी वेबसाइट पे अभी कम ही ट्रैफिक आता है तो इसे मैं 501 से 5000 के बीच में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मंथली ट्रैफिक है, आप भी यही सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी नई वेबसाइट है तो। व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर ज्वाइनिंग द अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम टू मोनेटाइज माई साइट, यूज़ कंटेंट ऑन माई साइट और अदर। तो आई विल सेलेक्ट अदर। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो यहाँ पे फ्रॉम द amazon.in साइट, ऑनलाइन सर्च, वर्ड ऑफ माउथ। तो आई विल सेलेक्ट वर्ड ऑफ माउथ, किसी से सुन के। अब यहाँ पे आपको ये कैप्चा जो है ये आपको एंटर करना है 5
YN5N5 जस्ट फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पे कुछ पॉलिसी एग्रीमेंट दे रखा है, आप इन्हें नए टैब में ओपन करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इन सबको पहले पढ़िए, उसके बाद ही एग्री करिएगा। राइट, यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है, तो अभी मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। और यहाँ पे मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ फिनिश पे मैं क्लिक करता हूँ। So congrats Aditya, thank for applying the Amazon.in associate program. Your unique associate ID is techmain21। मुझे मेल भी आ गया है अमेज़ॉन की तरफ से, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन। यू मे ओकेजनली नीड टू प्रोवाइड योर एसोसिएट ID to verify your account with us। ऑलराइट, एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन पे करनी ज़रूरी है। अगर आप अभी नहीं बाद में पे करते हैं तो मेक श्योर कि जब तक आप ये इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, चाहे आपने कितनी भी सेल्स कर ली हो। फॉर द टाइमिंग मैं से क्लिक करता हूँ लेटर और अपने पैनल पे चलते हैं हम। तो देखिए ये एक पैनल आ गया है, ये गाइडेंस इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, मेरी वेबसाइट आ चुकी, सॉरी मेरी ईमेल आईडी आ चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपका लैंडिंग पेज होगा या फिर आप जब साइन इन करेंगे तो आप यहाँ पे लैंड करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस या फिर नोटिफिकेशन है, बिफोर वी कैन पे यू यू मस्ट हैव टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो चलिए एक बार हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आप अपना सेटिंग्स को हैंडल कर सकते हैं और अपने अकाउंट के इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ से पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन जो आपको दिख रहा है, यहाँ से आप अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को फर्दर अपडेट कर सकते हैं। तो एक बार हम जो इनकम्प्लीट स्टेटस है इस पर क्लिक कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको अपडेट किया जाए, इंडियन करंट टैक्स स्टेटस। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है टैक्स क्लासिफिकेशन में, इंडिविजुअल और बिजनेस। अगर आप बिजनेस हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। What is your legal name used for tax purposes? Name you provided in the PAN। आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ। प्लीज़ प्रोवाइड योर प्रोप्राइटरी बिजनेस नेम इफ़ एप्लीकेबल। इसकी ऑप्शनल है, इसे हम स्किप कर देते हैं। देन आपका एड्रेस, तो ये आप एड्रेस जो भी आपका है इसे कंटिन्यू रहने दें। जैसे कि मैं एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट योर कंट्री रीजन ऑफ टैक्स रेजिडेंस, ये हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम ये पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। व्हाट इज़ योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ये इंडिया ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। और डू यू हैव अ लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, सो आई विल से नो। आर यू रजिस्टर्ड और रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर GST, अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करें तो आपसे GST नंबर मांगेगा, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करें। आपका नेम एज अ सिग्नेचर एंड देन यू कैन क्लिक ऑन सबमिट। तो मैं अपने नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। अभी ये सबमिट डिसेबल है क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करी है, जैसे कि मेरा पैन कार्ड नंबर और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर रखी है। अगर आप इसे किसी और लैंग्वेज में देखना चाहें तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, बट अभी ये आ नहीं रहा है। एनीवेज ये किसी और लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होगा। अब हमें बैक जाना है क्योंकि मैं इसे अभी सबमिट नहीं कर रहा, मैं अपना पैन कार्ड नंबर अभी नहीं डाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इस लिंक को चेंज कर देता हूँ। या फिर हम यहाँ पे इसके लोगो पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर होम पे जाना है हमें। तो अभी हम होम पेज पे आ गए हैं। हमें अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन को भी अपडेट करना है जो कि हमें नोटिफिकेशन में दिख रहा है। मैं एक बार पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये पासवर्ड के लिए कह रहा है, मैं एक बार पासवर्ड डाल देता हूँ अपना यहाँ पे। तो देखिए पेमेंट इन्फॉर्मेशन के पेज पे हम आ गए हैं। पेमेंट मेथड के पेज पे जब मैंने OTP डाली उसके बाद तो यहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन था, मतलब कि 2 बार इसने मुझसे OTP के लिए पूछा और पासवर्ड के लिए पूछा जो मैंने हाइड कर दिया था। तो एनीवेज यहाँ पे हम ये क्लिक कर सकते हैं पे बाय नेफ्ट। अब हमें अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन यहाँ डाली होगी। कुछ लोग के क्वेश्चन थे कि हम उनका बैंक उन्हें नहीं मिल रहा है,
तो देखिए बैंक अकाउंट होल्डर नेम यहाँ आपको डालना है, नंबर डालना है, बैंक नेम आपको डालना है, आप IFSC कोड भी आपको यहाँ डालना है। एक बार आप यहाँ अगर देखेंगे तो एंटर द नेम ऑफ योर बैंक, आपका जो बैंक का नाम है मैन्युअली आपको उसको डालना है। जो बैंक का नेम है मेक श्योर कि वो सही हो। अगर बैंक का नेम गलत है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं है जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने HDFC डाला एक बार के लिए, तो ये बैंक का नेम ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ और कोई ड्रॉप डाउन नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने गलत बैंक डाल दिया है तो दिक्कत आपको हो जाएगी। तो आप मेक श्योर करें कि आपका बैंक का नाम बिल्कुल सही हो। फॉर US टैक्स पेयर्स यू आर अ US पर्सन, हमें नो पे ही क्लिक करना है एंड देन हम सबमिट कर देंगे। तो देखिए अगर आपकी मिनिमम 1000 की आपकी अर्निंग हो चुकी है, मतलब कि आप 1000 रुपीज़ का एफिलिएट प्रोडक्ट या रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, तो आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ का रेवेन्यू जब जनरेट हो जाता है तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन 1000 रुपीज़ आने के बाद जो इतना भी अमाउंट है टोटल उसे प्रोसेस कर देता है, उसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन यहाँ पे आपका 1000 का बैलेंस मिनिमम होना चाहिए या फिर 1000 का रेवेन्यू मिनिमम जनरेट हो चुका होना चाहिए। यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट का जो नाम है, आपका बैंक के अंदर जो एग्जैक्ट नेम है वही आपको यहाँ डालना है, जो आपके बैंक के अंदर जो आपका नाम है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आपको कंफर्म करना है, दोबारा डालना है। यहाँ पे आपका बैंक नेम, तो बैंक नेम आपका जो भी है वो डालना है। देन IFSC कोड, और उसके बाद यहाँ नो पे सेलेक्ट रहने दें क्योंकि आप US टैक्स पेयर नहीं है। तो अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये था पेमेंट मेथड। अभी मैं एक बार दोबारा होम पेज पे चले जाता हूँ। तो इस तरीके से हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन और पेमेंट इन्फॉर्मेशन दोनों को कवर कर लिया है। जब आप इन दोनों को सबमिट कर देंगे, ये अप्रूव हो जाएंगी, तो ये नोटिफिकेशन यहाँ से हट जाएगा और आप अपना पेमेंट रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। देखिए क्विक लिंक्स सर्च फॉर द प्रोडक्ट, आप यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का ASIN ISBN नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ASIN और ISBN नंबर किसी भी प्रोडक्ट का ढूंढा जाए अमेज़ॉन की वेबसाइट से। तो हम चलते हैं एक बार amazon.in पे, और यहाँ पे किसी भी रैंडम प्रोडक्ट को हम पिक कर लेते हैं, जैसे कि ये फैशन कैटेगरी में जाते हैं। और इसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, सपोज़ करिए कि आप प्रमोट करना चाह रहे हैं मैन कलेक्शन में कोई प्रोडक्ट, हम सर्च करते हैं अप टू 70% ऑफ पे। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है आज, तो प्रोडक्ट लोड होने में टाइम लग रहा है। सपोज़ करिए हमें ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये नए टैब में ओपन होगा। अब जब आप इस प्रोडक्ट के पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और थोड़ा सा नीचे आपको ASIN नंबर मिल जाएगा। ये है ASIN नंबर। इस ASIN नंबर से आप वहाँ पे अपने अमेज़न एसोसिएट पोर्टल पे इस प्रोडक्ट को सर्च करके इसका लिंक जनरेट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। हम दोबारा से यहाँ चलते हैं अमेज़ॉन के पेज पे। अब मैंने वो ASIN नंबर कॉपी कर लिया है, उसको मैं यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉपी नहीं हुआ ढंग से, हम इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ आके इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया गो पे। अब देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। अब इसे हमें गेट लिंक करना पड़ेगा, या फिर आपको दूसरे ऑप्शन मिल सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट द लिंक बिलो, शॉर्टन URL विद amazon.to। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब एक छोटा सा लिंक जनरेट हो चुका है, ये हमारा एफिलिएट लिंक है। इस लिंक को हमें शेयर करना है जहाँ पे भी आप इस लिंक पे चाहते हैं लोगों को क्लिक करके शॉपिंग कराना। सपोज़ करिए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे पेस्ट कर सकते हैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर डिफरेंट चैनल से, राइट, या फिर अपनी वेबसाइट से, जो कि अमेज़ॉन रिकमेंड करता है, अपनी वेबसाइट या ब्लॉग से या मोबाइल ऐप से। तो इस लिंक को मैं यहाँ पेस्ट करके एंटर करता हूँ और देखते हैं कि ये हमें उस प्रोडक्ट के पेज पे ले जाता है या नहीं। तो देखिए
ये हमें उस प्रोडक्ट के पेज पे ले गया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो लिंक है फाइनली इतना बड़ा सारा लिंक ये हमारा ही लिंक है या फिर ये मेरा ही लिंक है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए इस लिंक को ध्यान से देखिए। आप यहाँ जाएंगे तो मेरी अमेज़ॉन एफिलिएट आईडी आपको दिखेगी, techmain-21, जो कि हमने स्टार्टिंग में अकाउंट जब क्रिएट किया था तो ये आईडी जनरेट हुई थी। मैंने एक अपनी सजेस्टेड आईडी वहाँ दी थी टेकमेन, उसके बेस पे अमेज़ॉन ने एक आईडी जनरेट की techmain-21, ये वही आईडी है। बट आपको इतने बड़े लिंक को किसी को शेयर नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप सिंपली इस छोटे से लिंक को जो कि मैंने यहाँ क्लिक किया था शॉर्टन विद amazon.to, वो आपको यूज़ करना है, ये आपको वहीं पे लेके जाएगा। अगर आपको HTML चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं हाईलाइट HTML, या फिर आप इसे कॉपी कर सकते हैं, बिल्डिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्डिंग पे क्लिक करके तो देखिए बिल्डिंग में क्या होगा कि यहाँ पे आप एक बैनर या फिर कोई एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव प्रीव्यू दिख रहा होगा। इस तरह के इमेजेस को आप अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग्स पे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये लिंक पे क्लिक करने पे ये अमेज़ॉन का जो प्रोडक्ट है अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जो ओपन होगा ये नए टैब में हो, तो आपको क्लिक करना है ओपन इन न्यू विंडो। अगर आप चाहते हैं कि चारों तरफ इसके एक बॉर्डर दिखे तो आप क्लिक कर सकते हैं शो बॉर्डर, तो यहाँ एक बॉर्डर आ जाएगी। देखिए बॉर्डर आ गई है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि जो कलर है वो यहाँ पे डिफरेंट हो, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। आपकी अगर वेबसाइट की थीम कलर है या प्राइमरी कलर है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं फर्दर इसे इस तरह का। तो एक बार के लिए यहाँ से क्लिक करते हैं। अब ये येलो हो गया बैकग्राउंड कलर। अगर आप टाइटल कलर जो कि यहाँ पे ब्लू है अब इसको चेंज करना चाहते हैं, सपोज़ करिए आप इसे ब्लैक करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और प्राइस कलर जो कि ग्रे में आ रहा है, आप चाहते हैं इसे डार्क रेड करना ताकि ये हाईलाइट होके दिखे, तो आप डार्क रेड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। अब नीचे ये कोड आपका जनरेट हो चुका है, ये चेंजेस के बेस पे ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहता है। ये HTML कोड है iframe में, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर आप HTML कोडिंग जानते हैं या आपको बेसिक पता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे ना यूज़ करके एक टेक्स्ट ही चाहते हैं सिर्फ, मतलब दिस इज़ हाउ इट विल लुक ऑन योर वेबसाइट, अगर आप इस कोड को प्लेस करते हैं अपनी वेबसाइट पे तो इस तरह का दिखेगा। इस कोड को प्लेस करने के बाद फर्दर इस कोड से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका अगर विड्थ और हाइट आपको मैनुअली चेंज करना है तो जब आप प्लेस करेंगे इसको वेबसाइट पे वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, विड्थ और हाइट को, कलर को, क्योंकि ये कस्टम कोड है। मेन यहाँ पर जो है ये आपका लिंक है, दिख रहा है आपको, आपका जो मेन अमेज़न एफिलिएट लिंक है वो है जो इस इमेज के बैकग्राउंड में है। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट ओनली पे। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, इस तरह का ये टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं तो इस तरह का टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट को फर्दर आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्रोमोज़ोम को हटाना चाहता हूँ तो मैंने हटा दिया, वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं ऑफ़र लिस्टिंग पेज, मतलब कि एग्जैक्टली आप जो पर्सन आपके लिंक पे क्लिक करेगा, इस लिंक पे क्लिक करेगा, उसे आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट के पेज पे ले जाना चाहते हैं या फिर जहाँ फिर ऑफ़र लिस्टिंग है उस पेज पे ले जाना चाहते हैं, तो ये दोनों तरफ रीडायरेक्ट कर सकता है। अभी हम डिटेल पेज पे ही रहने देते हैं और नीचे से आप लिंक जनरेट कर सकते हैं HTML का, अदरवाइज़ ये डायरेक्ट लिंक जनरेट कर सकते हैं या फिर एक शॉर्ट लिंक जनरेट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास हैं। हाईलाइट HTML आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम इमेज ओनली पे जाते हैं जहाँ पे सिर्फ इमेज होगी और यहाँ पे देखिए सिर्फ इमेज है, यहाँ पे कोई प्राइसिंग नहीं लिखी हुई, कोई डिटेलिंग नहीं है। अब हम यहाँ पे 2 जगह रीडायरेक्ट करा सकते हैं। इस इमेज पे जब क्लिक करेगा कोई, डिटेल पेज पे या ऑफ़र लिस्टिंग पेज पे, अभी हम डिटेल पेज ही रहने देते हैं। लार्ज इमेज चाहते हैं, मीडियम चाहते हैं, स्मॉल चाहते हैं। स्मॉल पे क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी इमेज आएगी, मीडियम पे करेंगे तो एक मीडियम इमेज आएगी, मीडियम साइज़ इमेज, और अगर आप लार्ज चाहते हैं तो लार्ज पे क्लिक करिए, लार्ज इमेज आएगी। इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं इस लिंक को और अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर सकते हैं। या आप एक विजेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक विजेट भी बना सकते हैं। अभी मेरा एडोब फ्लैश प्लेयर ब्लॉक हो रखा है इसलिए यहाँ दिखेगा नहीं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं विजेट को। यहाँ पे आप सेव एंड गेट कोड कर सकते हैं।
यहाँ पे इस विजिट को कोई टाइटल दे सकते हैं, इस विजिट को नाम, जिससे आप फर्दर फ्यूचर में इस विजिट को यूज़ कर सकते हैं किसी और प्रोडक्ट के लिए भी। विजिट का जो साइज़ है वो आप साइज़ ले सकते हैं, कुछ भी थीम ले सकते हैं जो कि इन कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक, पिंक, ब्लू, वाइट और ग्रीन। जो आपको कमेंट देना है वो आप यहाँ कमेंट लिख सकते हैं एंड सेव एंड गेट कोड कर सकते हैं, तो आपकी विजिट सेव हो जाएगी। तो विजिट्स आप यहाँ से देख सकते हैं सारी। तो चलिए दोबारा से एक बार होम पेज पे चलते हैं हम, और यहाँ पे दोबारा स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अर्निंग हम अभी तक ये डिस्कस कर चुके हैं, क्विक लिंक्स, सर्च फॉर प्रोडक्ट। अब अगर आप ब्राउज़ फॉर प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, आपको सारी कैटेगरीज मिल जाएगी। सपोज़ करिए आपको प्रोडक्ट नहीं पता, तो आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन कैटेगरी, तो आप जैसे पेट सप्लाईज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आते हैं बर्ड, कैट्स, डॉग्स, तो हम एक डॉग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑल कैटेगरीज में पेट्स था, पेट्स में डॉग्स था। अब डॉग्स में फर्दर कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज, जैसे कि अपैरल एंड एसेसरीज़। अब इसके बाद में और फर्दर सब कैटेगरीज है, जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं ड्रेसेस। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे नीचे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप इन पे क्लिक कर सकते हैं, गेट लिंक, या फिर आप इसे फर्दर बिल्ड लिंक करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इस तरीके से आप यूआरएल को शॉर्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग पे क्लिक करने के लिए आप यह बिल्ड करेंगे, जो भी हमने जस्ट पहले देखा है कि विजिट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। उस तरीके से आप बैनर क्रिएट कर सकते हैं, या सिंपली आप लिंक को यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे किसी भी इमेज के पीछे। तो इस तरीके से आप इन प्रोडक्ट के लिंक यहाँ से जनरेट कर सकते हैं गेट लिंक पे क्लिक करके। अगर आप कैटेगरी का करना चाहते हैं तो कैटेगरी पे क्लिक करिए, इस तरह की कैटेगरीज आ रही नीचे। यहाँ पे फर्दर आप इन पे गेट लिंक पे क्लिक करके इसे जनरेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लिंक टू कैटेगरी अपैरल एंड एसेसरीज़, तो यहाँ से आप डायरेक्टली गेट लिंक जनरेट कर सकते हैं। कैटेगरी का मतलब सपोज़ करिए आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप एक पूरी कैटेगरी को ही प्रमोट कर रहे हैं, तो ये आपके तब काम आएगा कि आप कैटेगरी को सेलेक्ट रहने दें। सपोज़ करिए मैं पेट सप्लाईज़ पे क्लिक करता हूँ। अब पेट सप्लाईज़ में इतना सब कुछ आता है सारे पेट्स के लिए, बट मैं नहीं चाहता कि किसी भी मैं सिर्फ बर्ड की बात करूं या कैट्स की बात करूं या फर्दर उसके अंदर उसके फूड की या एसेसरीज़ की बात करूं। मैं चाहता हूं कि पेट सप्लाईज़ पूरी कैटेगरी को मैं प्रमोट करना चाहता हूं अपनी वेबसाइट पे, तो मैं गेट लिंक पे यहाँ पे क्लिक करूँगा पहले। अब ये कैटेगरी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, फिर पेट सप्लाईज़ पे मैं क्लिक करूँगा, राइट। इस तरीके से हम गेट लिंक पे क्लिक करके इसका यूआरएल जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने गेट लिंक पे क्लिक किया। अब यहाँ से हम बिल्ड कर सकते हैं फर्दर इस लिंक को। तो हम चलते हैं दोबारा से होम पेज पे। तो देखिए हमने यहाँ पे बात कर ली सर्च फॉर प्रोडक्ट, ब्राउज फॉर प्रोडक्ट। अब हम नीचे आते हैं अर्निंग ओवरव्यू। तो ये अकाउंट मैंने आपके सामने अभी ही क्रिएट करा है, तो यहाँ पे मेरी कोई भी अर्निंग नहीं है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दिखाता है कितने क्लिक्स हुए हैं, और ये आपको डेट्स बता रहा है, और यहाँ पे आपको ये रेवेन्यू दिखा रहा है कितना आपकी अर्निंग हुई है बेस्ड ऑन द क्लिक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी ऑफ दिस मंथ, जो लेटेस्ट मंथ की समरी है। अगर आपको पूरी देखनी है तो व्यू फुल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है टोटल आइटम शिफ्ट, कितने आइटम शिफ्ट हुए, 10, 100, 20, जो भी एक नंबर है, 1000। टोटल अर्निंग्स आपकी प्रोडक्ट्स एफिलिएट जो आपने मार्केटिंग की है, आपने जो प्रमोट किया उसके थ्रू आपकी कितनी अर्निंग है। टोटल ऑर्डर्ड आइटम, कितने आइटम ऑर्डर किए गए थे। टोटल क्लिक्स, एक्चुअली में कितने क्लिक्स हुए थे। जैसा कि क्लिक्स ज़्यादा होता है ऑर्डर आइटम कम होते हैं। कन्वर्जन बेस्ड, मतलब कि कितने क्लिक्स हुए और एक्चुअली में कितना कन्वर्जन हुआ, कितने लोगों ने ऑर्डर किया आइटम, तो फाइनल कन्वर्जन का जो परसेंटेज है वो आएगा यहाँ पे। एंड देन लास्ट अपडेट, ये लास्ट अपडेट कब हुआ था। अगर आपको फुल रिपोर्ट देखनी है तो आप क्लिक करेंगे व्यू फुल रिपोर्ट। अब यहाँ पे टोटल फीस, टोटल बाउंटीज़, क्लिक्स, ये सब दिखाएगा। बाउंटीज़ आपके जो ऑफर्स हैं उनको बताता है, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में। यहाँ पे ये रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, राइट, इनको प्रमोट कर सकते हैं। और एक बार हम ऊपर चलते हैं, प्रोडक्ट लिंकिंग पे देखते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक्स है, इस पर एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को हम सर्च कर सकते हैं all amazon.in, या तो आप ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर सकते हैं और थ्रू कीवर्ड और ASIN या ISBN नंबर डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था ASIN या ISBN नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी प्रोडक्ट का अमेज़ॉन की वेबसाइट से। अदरवाइज़ आप कीवर्ड भी डाल सकते हैं, जैसे कि सपोज़ करिए मैं डालना चाह रहा हूँ यहाँ पे TP लिंक का ही कोई प्रोडक्ट। मैं गो पे क्लिक करूँगा तो ये सर्च करके
वो प्रोडक्ट्स को लेकर आएगा जिसमें कीवर्ड है। तो टीपी लिंक के देखिए सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट डायरेक्टली पता है तो मैं उसे यहाँ पे डाल के सर्च करूँगा, जैसे कि iPhone 11। तो देखिए iPhone 11 के सारे मॉडल यहाँ पर आ चुके हैं। इनका मैं लिंक जनरेट कर सकता हूँ इन यूनिक प्रोडक्ट का, और एसेसरीज़ भी आ चुकी है। तो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीका है जो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट लिंकिंग में, प्रोडक्ट लिंक्स पे जाके अपने प्रोडक्ट को सर्च करना। अदरवाइज़ आप कैटेगरी पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि अपैरल एंड एसेसरीज़, और फिर फर्दर आप फर्दर फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि बेबी, बॉयज़, गर्ल्स, मैन, नोवेल्टी एंड स्पेशल यूज़ या वुमेन। तो मैं बॉयज़ पे क्लिक करता हूँ, फिर ये फर्दर ड्रिल डाउन करके आप सर्च कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को। तो दूसरा तरीका है, हम बैनर्स पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट लिंकिंग में। तो देखिए जब हम बैनर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें खूब सारे ऑप्शन आ रहे हैं इन साइजेस के बैनर्स, जिन्हें हम फर्दर जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे प्रोडक्ट, उनका कोड और फर्दर आपको बैनर साइजेस आपको दिख जाएंगी। इस तरीके से आप वेबसाइट पे उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है, सपोज़ करिए आप इस कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे ये बता रहा है कि जो बैनर है ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी का है। तो इसे आप, ये एक जनरल अमेज़ॉन का एडवर्टीज़मेंट है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी स्पेसिफिक नहीं है। तो इन साइजेस के बैनर्स जो प्री क्रिएटेड हैं आपके लिए, आप इन्हें कॉपी करके कोड को अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे चलता है लिंक टू एनी पेज। अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज का लिंक जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लिंक टू फेवरेट डेस्टिनेशन, लिंक टू सर्च रिजल्ट्स, लिंक टू एनी पेज। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं सर्च फॉर अ प्रोडक्ट लाइन बेबी फॉर एन एग्जाम्पल, देन जनरल बेस्ट सेलर्स, जो बेस्ट सेलर्स हैं, एंड देन नेम योर लिंक, हम यहाँ नेम देते हैं बेबी अंडरस्कोर GB, जो कि बोलता है जनरल बेस्ट सेलर्स, एंड देन हम क्लिक करते हैं जनरेट HTML। तो ये वो HTML जनरेट हो चुका है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन जो कि बेबी है और उसकी सब कैटेगरी जो कि बेस्ट सेलर्स है। मैं आपको एक बार ये लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ये लिंक है। इसे मैं यहाँ से जो डबल कोट में है, देखिए इसे कोट कहते हैं, इनके बीच में जो लिंक है इसे मैं कॉपी कर लिया हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस लिंक को, तो ये मुझे उस बेबी के बेस्ट सेलर पेज की कैटेगरी पे ले जाएगा। देखिए ये बेबी के जो बेस्ट सेलर पेज की कैटेगरी, ये मुझे वहाँ लेकर आ चुका है। बेस्ट सेलर्स मतलब ये जो ऑफ़र्स आ रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इस तरह से प्रमोट करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने यहाँ से इस लिंक को कॉपी किया है। अदरवाइज़ अमेज़ॉन यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी करना है, राइट। तो एक बार हम दोबारा चल लेते हैं यहाँ पे, तो प्रीव्यू पे क्लिक कर लेते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करने पे हमें वहीं ले जाएगा। दूसरा लिंक टू सर्च रिजल्ट्स, हम यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट लाइन सेलेक्ट करते हैं बेबी, एंटर कीवर्ड्स। आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, नेम ऑफ द लिंक और प्रीव्यू आपको यहाँ दिखेगा। तो मैं कीवर्ड डाल देता हूँ बेबी प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर P फॉर प्रोडक्ट्स एंड देन गेट HTML। तो ये भी हमें वहीं ले जाएगा। हम बेबी P पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, ये इसका प्रीव्यू दिखाएगा। बेबी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये वहाँ हमें लेकर आ गया है, क्योंकि कीवर्ड क्या लिया था हमने, बेबी प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से हम इस लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। देन लिंक टू एनी पेज, अगर कोई भी पेज आपको पता है, आप यहाँ उस पेज का URL डालें, वो एक लिंक जनरेट कर लेगा और आप उसे एक नाम दे सकते हैं। ये था प्रोडक्ट लिंकिंग में लिंक टू एनी पेज। एंड देन हम चलते हैं अमेज़न बाउंटी प्रोग्राम।
और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बाउंटी प्रोग्राम से आप अपनी अर्निंग को बूस्ट कर सकते हैं, आप फिक्स एडवर्टीजमेंट प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ अमेजॉन बाउंटी प्रोग्राम? इन एडिशन टू अर्निंग एडवर्टाइजिंग फीस बाय प्रोडक्ट कैटेगरी, यू कैन ऑल्सो अर्न फिक्स फ्री फ्रॉम योर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो आप जो एडवर्टाइजमेंट प्लेस करते हैं अमेज़ॉन के लिए, आप उनसे भी अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये बैनर्स को यूज़ करना है और अपने वेबसाइट पे प्लेस करना है, अपने ब्लॉग पे प्लेस करना है। तो इन बैनर्स पे जब कोई क्लिक करके उस लिंक पे जाके शॉपिंग करेगा तो आपको अर्निंग होगी। तो ये बता रहा है कि एड वन ऑफ द रेडी टू यूज़ बैनर्स टू योर वेबसाइट फ्रॉम कलेक्शन हेयर। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं एक बार इस कलेक्शन पे, तो ये एक डाउनलोड हुआ है कलेक्शन। इसे फर्दर आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर टैग्ड एफिलिएट लिंक हेयर एज वेल, अर्न 150 रुपीज़ फॉर एवरी क्वालिफाइंग ऑडिबल ऑक्शन फॉर ड्राइव। ठीक है, तो इसे अभी हम स्किप करते हैं और हम चलते हैं विजिट्स के ऊपर। विजिट्स के पेज पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये सारे विजिट्स दिख रहे हैं, ऐड टू योर वेब पेज, माई सर्च, माई फेवरेट, करोजल, स्लाइड शो। इस तरह के विजिट्स आप क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर सकते हैं। एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ योर पिक्स पे। देखिए, योर पिक्स पे हम आ गए, ये हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ माई फेवरेट पे, तो यहाँ पे आप फर्दर प्रोडक्ट को सर्च करके ऐड कर सकते हैं अपने फेवरेट विजिट्स में और उन्हें फर्दर फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं प्रमोशन पे एक बार, आइडिया हब पे। तो यहाँ पे कुछ इंस्पिरेशनल प्रमोशंस है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। गेट लिंक पे जनरेट कर सकते हैं, लिंक जनरेट कर सकते हैं, राइट। और फर्दर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो चलिए, हम यहाँ से आपको कुछ कंटेंट के आइडियाज़ मिल रहे हैं। देन हम चलते हैं टूल्स पे। यहाँ साइट स्ट्राइप है। तो देखिए, साइट स्ट्राइप जनरली आप अमेज़ॉन अगर एफिलेट के अकाउंट से यहाँ लॉगिन है और दूसरे सेम ब्राउज़र में अपने दूसरे टैब में अमेज़ॉन का अकाउंट ओपन कर रखा है जहाँ से कि आप शॉपिंग करते हैं, तो एक स्ट्राइप बार सी बनी आएगी जहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे amazon.in पर हूँ और यहाँ पे एक साइट स्ट्राइप बार बनी आई है। अगर आप इस पर्टिकुलर पेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं फेसबुक पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करिए फेसबुक पे, आपको ये अपने फेसबुक के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। अगर आप लॉगिन है फेसबुक पे, या ट्विटर पे प्रमोट करना चाहते हैं तो ट्विटर पे भी आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अदरवाइज़ आप अगर टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक करिए, ये टेक्स्ट जनरेट कर देगा, शॉर्ट URL। और यहाँ पे इमेज पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है इस पेज के लिए, तो आप फुल लिंक चाहते हैं तो फुल लिंक आ जाएगा, शॉर्ट लिंक चाहते हैं तो शॉर्ट लिंक आ जाएगा। इस तरह से आप लिंक जनरेट कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैं अमेज़ॉन अकाउंट पर एफिलेट पे ना जाके बार बार किसी प्रोडक्ट को, इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ मुझे जो प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तो मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये प्रोडक्ट का पेज आ गया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट इमेज और टेक्स्ट इमेज दोनों जनरेट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट का पेज है। अब हम यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करके एक एफिलेट URL जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया या फिर मैंने इमेज पे क्लिक करा, तो ये देखिए टेक्स्ट जनरेट हो चुका है यहाँ पे इमेज के साथ में। आप इमेज स्मॉल चाहते हैं तो स्मॉल सेलेक्ट करिए, मीडियम तो मीडियम, अदरवाइज़ लार्ज। अगर टेक्स्ट एंड इमेज आपको दोनों चाहिए तो दोनों पे क्लिक करिए, ये दोनों इस तरह का बैनर आ जाएगा। शो बॉर्डर, हाइड करना चाहते हैं हाइड कर दीजिए। यहाँ से फर्दर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ये आपका लिंक है जिसे आप कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ आप टेक्स्ट ही चाह रहे हैं तो टेक्स्ट पे क्लिक करिए, ये लिंक है। इस लिंक को सिंपली किसी भी इमेज के पीछे बैकग्राउंड में आप हाइपर लिंक कर दीजिए। तो इस तरह से आप उस इमेज से यूज़र को रिडायरेक्ट करा सकते हैं इस पेज के ऊपर। तो ये आपका यूनिक लिंक हो गया, एफिलिएट लिंक, राइट। तो हम चलते हैं दोबारा अमेज़ॉन की वेबसाइट पे।
तो हम आ गए हैं दोबारा यहाँ पे अमेज़ॉन की एफिलिएट प्रोग्राम की वेबसाइट पे, राइट। तो अभी यहाँ पे थोड़े से हम ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन एसोसिएट रिसोर्स सेंटर, थोड़ा सा जो नीचे था, यहाँ पे आपको फर्दर रिसोर्स सेंटर में कुछ हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह से क्विक विंस विद एसईओ, कैसे आप एसईओ को यूज़ कर सकते हैं, 5 रीज़न टू स्टार्ट अ वेबसाइट और ब्लॉग। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे, थोड़ा सा और सीखने को मिल जाएगा। और हम यहाँ क्लिक करते हैं एडवर्टाइजिंग फ़ीस पे एक बार। तो एसोसिएट प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग फ़ीस स्केड्यूल, देखिए आपको इतना फिक्स एडवर्टाइजिंग रेट आपको मिलता है। अपैरल एसेसरीज़ हुई, लगेज बैग हुआ, वॉचेस हुआ, तो आपको 9% का कमीशन मिलेगा। पर हर कैटेगरी के बेस पे ये वेरी करता है कमीशन। अगर आप गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स को प्रमोट करते हैं तो 0.2% का ही आपको कमीशन मिलता है, जो कि बहुत कम है या सबसे ही कम है। और अगर आप दूसरी कैटेगरीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्नीचर, किंडल डिवाइस, ई बुक्स, फायर टीवी स्टिक्स, अमेज़ॉन डिवाइसेस अदर्स, तो आपको 10% तक का कमीशन मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा है अभी इस कैटेगरी में। अब देखिए यहाँ पे कुछ फ्लैट कमीशन है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, जो कि 1% है। तो इन फ़ोन्स पे फ्लैट 1% आपको कमीशन मिलेगा। जो दूसरी सर्विसेज हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इन पे कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, तो इनको एडवर्टाइज़ करने का कोई मतलब नहीं है। नीचे आते हैं बाउंटी, जिस पे हमने डिस्कस किया था पहले, बाउंटी इवेंट्स। तो इस पे अगर आप प्राइम पेड मेंबरशिप को करते हैं प्रमोट, तो आपको 100 रुपीज़ मिलता है। अमेज़ॉन बिजनेस पे करते हैं तो आपको 200 मिलता है। आप अगर अमेज़ॉन बिजनेस को प्रमोट करते हैं, राइट, तो 200 मिल जाएगा। आप यहाँ कंडीशन पढ़ सकते हैं, ये कंडीशन फुलफिल होगी इसके बाद ही मिलेगा। दैन ऑडिबल फ्री ट्रायल, जो कि म्यूज़िक के लिए है, इसके लिए आपको 150 मिलेगा। ऑडिबल पेड मेंबरशिप प्लान, इसके लिए 150 मिलेगा। और नीचे कुछ स्पेशल ऑफर्स दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। कंडीशंस ऑफ यूज़ मैं आपको बोलूँगा, इनको आप ज़रूर पढ़िए। कंडीशंस ऑफ यूज़, प्राइवेसी नोटिस, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। आपको कोई इशू है तो आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके अमेज़ॉन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था प्रमोशन का डिस्कशन हो चुका, टूल्स का हो चुका। रिपोर्ट्स पे अगर हम क्लिक कर लेते हैं, अर्निंग रिपोर्ट्स पे, थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक समरी आ जाती है रिपोर्ट की, जहाँ पे ये बताता है पर डेट वाइज कि हमने कितना अर्न किया है, कितना बाउंटी से किया है, कितना जनरल प्रोडक्ट सेल करने से किया है। अभी यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि मेरा अकाउंट मैंने आपके सामने जस्ट अभी क्रिएट किया है। यहाँ से मैंने कुछ प्रमोट नहीं किया है। यहाँ से फ़ी स्केड्यूल पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि फ़ी स्केड्यूल क्या है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आप हेल्प में क्लिक करके फर्दर आपको ऑप्शन मिलते हैं, प्रोडक्ट हेल्प, रिसोर्स सेंटर, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट, एडवर्टाइजिंग फ़ी स्केड्यूल, जो हमने अभी जस्ट देखा, या कॉन्टैक्ट अस। और ऊपर आप कंट्री चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यूएस। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने यूएस पे क्लिक किया तो उसने मुझसे दोबारा साइन अप करने के लिए कहा। इसका मतलब कि अमेज़ॉन ने आपको जो पुराना जो आपका लॉगिन था, वो आपको उस लॉगिन से यहाँ पे लॉगिन नहीं करने देगा। आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपको नया साइन अप करना पड़ेगा। तो एक बार मैं बैक कर देता हूँ दोबारा। यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन है, इस पे ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ये सब करना है, अपडेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज़ इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे आ ही रहा है। तो ये था अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट हम कैसे क्रिएट करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग क्रिएट करें और किस तरीके से अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट, तो मुझे कमेंट में बताएं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मुझे मैसेज करें। तो जितने ज़्यादा मुझे मैसेजेस आएंगे, मैं उतनी ही जल्दी आपके लिए एक वेबसाइट क्रिएट करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।